देखिए ये नफरती दौर चल रहा है और बेरोजगारी का दौर है, और इस दौर में हम लोग अगर बटेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग के विपक्ष को फायदा होगा। सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपने खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में ही देश और दुनिया में कुख्यात रहा। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गए, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। नमस्कार। बिहार में चुनावी रंग अपने पूरे शबाब पर है। प्रचार अभियान तेज है और नेताओं की बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने राजद प्रत्याशी ओसामा साहब पर जमकर निशाना साधा और सीएम योगी ने इशारों में ओसामा साहब की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर दी और कह दिया कि सिवान में रघुनाथपुर से राजद ने ओसामा साहब को मैदान में उतारा, जिनके लिए कहा जाता है कि वह अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे देश में कुख्यात रहा है। नाम भी देखिए, जैसा नाम वैसा काम। पहले सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या कहते नजर आए। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपने खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र में ही देश और दुनिया में कुख्यात रहा। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। अब अमित शाह को सुनिए। 24 अक्टूबर को सिवान पहुंचे थे। अमित शाह ने तो शहाबुद्दीन के आपराधिक आंकड़े ही खोल कर रख दिए और कह दिया कि शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं इस सिवान ने बहुत सहा है। भूमि लहूलुहान रही, लेकिन सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू राबड़ी राज को समाप्त कर दिया। इनको भी सुनिए। अत्याचार, हत्याएं, ये सारा सिवान ने सहा है। भूमि लहलुहान हो गए, मगर सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं दिया। लालू रबड़ी राज को समाप्त। 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या, मुन्ना चौधरी का हत्या, व्यवसायियों के बेटे को तेजाब में नहलाकर गला दिया था, गला दिया। अब सत्ताधारी पार्टियों के बयानों के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। राजद ने योगी के बयान को समुदाय विशेष पर टिप्पणी बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। वहीं बीजेपी का कहना है कि वैसे बाहुबली और अपराध की राजनीति का विरोध कर रहे हैं। राजनीति के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग निकाला। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता
सकता है। अब आपको बताते हैं कि सिवान के रघुनाथपुर सीट की पृष्ठभूमि क्या है और क्यों यह सीट हमेशा चर्चाओं में रहती है। दरअसल सिवान का रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र शहाबुद्दीन परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हुसैनगंज से प्रतापपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन कभी इस इलाके की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे में से गिने जाते रहे हैं। 1992 से 2004 के बीच वे 4 बार सिवान के सांसद चुने गए। उनकी पत्नी हिना साहब भी लगातार चुनाव लड़ती रही। राजनीतिक रसूख को लगातार बरकरार रखते हुए इस बार राजद ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को मैदान में उतारा। वहीं बीजेपी इस सीट पर बाहुबली राजनीति का विरोध करने की रणनीति पर चल रही है। वहीं सीएम योगी के इस बयान ने अब इस चुनावी मुकाबले को और तीखा बना दिया है। राजद समर्थक कह रहे हैं कि ओसामा नाम एक आम इस्लामिक नाम है, इसका किसी आतंकी से कोई लेना देना नहीं, जबकि बीजेपी इसे राजद के आपराधिक विरासत के प्रमोशन के तौर पर पेश कर रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी की यह रणनीति साफ दिखा रही है कि वह कानून व्यवस्था और बाहुबली राजनीति को मुख्य मुद्दा बनाना चाहती है। योगी आदित्यनाथ का बयान इसी नैरेटिव को मजबूती दे रहा है। ओसामा नाम को लेकर की गई टिप्पणी दरअसल सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है, यानी एक नाम के बहाने अपराध की विरासत पर निशाना साधने की तैयारी चल रही है। यह बयान मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से में असंतोष पैदा कर रहा है, लेकिन बीजेपी का फोकस अपने कोर वोट बैंक को और मजबूत करना है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से सिवान की रघुनाथपुर सीट पर अब राज्य भर में नजरें टिकी हैं, जहां मुकाबला सिर्फ 2 उम्मीदवारों का नहीं बल्कि विरासत बना छवि की राजनीति का हो गया है। तो बिहार चुनाव के इस गर्म माहौल में सिवान से उठी यह ओसामा राजनीति अब पूरे राज्य में सुर्खियां बन चुकी। देखना होगा जनता किस पर भरोसा जताती है, विरासत पर या फिर विकास पर। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपने न्यूज़ कंट्रोल के साथ हम लाते रहेंगे सच आपके सामने, सच की ताकत के साथ हर वक्त आपके साथ न्यूज़ कंट्रोल। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।